तो इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ बेस्ट स्कूल से वर्स्ट कॉलेज तक की। तो ये आखिर हुआ कैसे? तो पहले स्कूल की बात करते हैं। मेरे फादर थे आर्मी में, तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में था, तो उसमें मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया था। और भाई मैं वो स्कूल की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। वो एक तो पूरे हमारे एरिया का बेस्ट स्कूल, एरिया का भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया में भी उसकी अच्छी खासी रैंकिंग थी। वो बहुत बढ़िया स्कूल था, क्योंकि एक तो देखो स्कूल की मेन चीज़ें क्या होती है, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, टॉप नोच टीचर थे वहाँ पे। तुम्हारे आसपास के इन्वायरमेंट के जो तुम्हारे बच्चे हैं वो अच्छे होने चाहिए, बेस्ट बच्चे, क्योंकि सारे आर्मी बैकग्राउंड से ही थे। और अगर कोई आर्मी बैकग्राउंड का नहीं है तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट दे देता हूँ कि हमारी फैमिली में कैसा होता है ना, हमारे फादर एक तो आर्मी में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चे को भी डिसिप्लिन बना देते हैं और बहुत पंक्चुअल बना देते हैं। मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम अपने बच्चों में अपने आप डाल देते हैं वो, क्योंकि हम वैसी इन्वायरमेंट में रहे हैं ना बचपन से, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। और वहाँ पे सारे ही बच्चे आर्मी बैकग्राउंड के ही थे, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे बहुत अच्छे थे भाई वहाँ पे। मतलब उन्हें बात करने का ढंग, रिस्पेक्ट कैसे करते लोगों की, वो सब आता था। और ऑब्वियसली अगर वो इतना बड़ा स्कूल है तो उधर की टीचर्स भी बहुत बढ़िया थे भाई, बहुत फ्रेंडली टीचर। एक दो टीचर आ जाते हैं जो, एक टीचर तो रहती है हमेशा एक स्कूल में जो, पर ठीक है वो बात गई रात गई कर देते हैं। पर बेस्ट स्कूल, मैं 3rd क्लास से लेके 12th तक एपीएस में पढ़ा हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में। और उसके पहले मैं दूसरे स्कूल में था, क्योंकि फादर की जम्मू में कहीं तो पोस्टिंग थी, तो हम मामा घर में थे, क्योंकि जम्मू में फैमिली को नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ रिस्क होता है। तो हम मामा घर में थे, तो वहाँ मैं दूसरा स्कूल में जाता, तो वो भी अच्छा स्कूल था। पर अभी अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं एपीएस में 3rd to 12th की बात करता हूँ, ठीक है। तो 3rd to 12th बढ़िया चल रहा है, सब मज़े आ रहे एकदम ही, स्कूल लाइफ जो जी है भाई। पर अभी 11th 12th कैसी क्लासेस होती है ना, मेरे बन गए बढ़िया बढ़िया दोस्त, मैं हो गया बकचोद एकदम ही। और मैंने भाई पीसीएम अलग ले लिया था। अब जिनने पीसीएम लिया उसको पता है कि पीसीएम में अगर तुम्हें मार्क्स लाने होते हैं तो तुम्हें पढ़ना होता है। पर मैं को करनी थी बकचोदी 12th में। 11th में मैं जैसे तैसे बाउंड्री पे पास हुआ था, मेरे टीचर अच्छे थे मैथ्स के, उनने कर दिया था बस जैसे तैसे, तो घिसड़ घिसड़ के। 12th में मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। मैंने पढ़ाई करी बोर्ड्स के एकदम ही थोड़े टाइम पहले, जब मुझे लगा नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि फेल तो नहीं होना था ना अपने को, पास तो होना था मिनिमम। क्योंकि भाई पूरे टाइम तो मजाक मस्ती चल रही है, क्योंकि लाइफ की सीरियसनेस ही नहीं पता ना भाई 12th के बच्चों को, तो वो तो बकचोदी कर रहा है। तो फिर मैंने पढ़ा और मैंने अपनी मैक्स कैपेसिटी से पढ़ा, तो भी मुझे इतने ज़्यादा परसेंट नहीं आए 12th में। मेरे परसेंट कितने थे, कुछ 70 67 68% थे इतने अप्रॉक्स, ठीक है। तो इतने, अब मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ जो अच्छे कॉलेज होते हैं उन्हें या तो, और मैंने जेई दिया था, जेई में मैं जेई का तो खैर परसेंटाइल बताने लायक ही नहीं है। तो हर एक कॉलेज को ना क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें इतने तो मार्क्स लाने ही चाहिए कि तुम इस कॉलेज में आओगे। तो मैं सारे अच्छे कॉलेज में गया और किसी में मेरा क्राइटेरिया मैच ही नहीं हुआ, तो अच्छे कॉलेज में तो हो नहीं पाया। तो अब कॉलेज तो लेना ही था, कोई और ऑप्शन तो था नहीं। तो एक चूतिया कॉलेज आता है इधर कहीं, तो नाम नहीं बता रहा उस कॉलेज का मैं, उधर ही एडमिशन लेना पड़ा मेरे और मेरे दोस्त को, ठीक है। सेम कहानी है, हम दोनों एपीएस में थे, हम दोनों साथ में बकचोदी करते थे, दोनों को ठीक इतने अच्छे परसेंटेज आए नहीं, तो दोनों को सेम कॉलेज में, गंदे कॉलेज में लेना पड़ा। तो हम चले गए उस कॉलेज में। पहला दिन है मेरा, ठीक है, इमेजिन करो, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का पहला दिन है मेरा कॉलेज में। मैं गया हूँ कॉलेज और मेरा देख के ही हालत खराब हो गई। मेरा जो मैंने कैंपस देखा ना अपने कॉलेज का, पहले देख रखा था पर मतलब अंदर से पूरा प्रॉपर नहीं देखा था, हम सिर्फ रिसेप्शन तक गए थे एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने देखा जब अंदर जाके, मेरा भाई दिमाग फट गया कि मैं कौन सा कॉलेज में कहाँ आ गया हूँ। मतलब मेरा स्कूल उस कॉलेज से 1 करोड़ गुना अच्छा, और वो कॉलेज भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने क्या क्या कर लिया मैंने अपनी, मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि फक, ये तो मैं रिग्रेट करूंगा ये कॉलेज में एडमिशन लेना। पर अभी तक तो मैंने सिर्फ बिल्डिंगें देखी थी, ठीक है। तो इन्होंने चलो ठीक है बिल्डिंग बेकार होगी। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बीता, एक सेम खत्म हुआ, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ की फैकल्टीज़ भी बेकार ही है मैक्सिमम। कुछ फैकल्टीज़ हैं अच्छी पर मैक्सिमम बेकार है। और मैं अभी करंटली 3rd ईयर में हूँ, ठीक है, उसी कॉलेज की। और मैं अभी की बात बताता हूँ, हमारा डायरेक्टर बेवकूफ़ एक नंबर का, बच्चों से बात करने की ढंग नहीं है उसको। मतलब डायरेक्टर का नाम पे धब्बा है, उसको डायरेक्टर बना भी कैसे दिया नहीं पता, पर अब है वो डायरेक्टर, और कुछ बच्चा कुछ उसमें कर नहीं सकता। अब तुम्हें उस डायरेक्टर की ही सुननी है, वो जो भी चूतियागिरी कर रहा है, चूतिया रूल निकाल रहा है, वही तुम्हें फॉलो करने हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। और ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी टाइम पहले सोच रहा था, अब क्योंकि मेरी सिस्टर अभी एपीएस में ही है, वो 12th में अभी, तो थोड़े टाइम पहले उसके स्कूल में गया था मैं, मतलब मेरा ही स्कूल था वो। तो भाई मैंने वो स्कूल देखा, और मुझे जो अपनी 3rd से लेकर 12th तक की जो मेमोरीज है मेरी, वो सारी एकदम ऐसे दिमाग में फ्लैश बैक घूमने लग गई। मैं अपनी क्लास में गया जहाँ मेरी पहले क्लास थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने अपना कॉलेज को, मतलब मैंने स्कूल को अपने देखा घूम फिर के, और भाई क्या स्कूल था यार, मैंने जितनी तारीफ करूँ उतनी। उसका कैंपस भाई इतना बड़ा था ना कि किसी स्कूल का नहीं होगा इतना बड़ा कैंपस। हमारे कॉलेज से कैंपस उसका बड़ा है स्कूल का, सोचो तुम।
तो हमारा कॉलेज कितना पिद्दी सा होगा। वो स्कूल भाई बहुत प्यारा था। तो अब आते हैं वापस कॉलेज पे। तो देखो यहाँ की बिल्डिंगें बेकार, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार, यहाँ की फैकल्टीज भी मैक्सिमम बेकार। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो कम से कम अगर मेरे दोस्त ही अच्छे बन जाए तो मैं 4 साल निकाल लूँगा इस कॉलेज में। अब बच्चे भाई, मैंने जैसे तुम्हें आर्मी पब्लिक स्कूल का बताया कि वहाँ पे आते हैं टॉप नॉच बच्चे, जिन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जिन्हें डिसिप्लिन की होती है, जिन्हें पंक्चुअलिटी होती है, जिन्हें रिस्पेक्ट करनी आती है एक दूसरे को, और जो बढ़िया बच्चे होते हैं। समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं है कि हम एकदम मीठे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बकचोदी फुल बकचोदी करते थे पर दोस्तों के साथ में। पर ऐसे समझ रहे हो ना तुम कि वो पर्सनैलिटी होती है एक बच्चे में, कि कब उसे बकचोदी करनी है, कब उसे क्या करना है, बोलने का ढंग होता है, टीचर से कैसे बात करते हो वो बोलने का ढंग होता है, ठीक है। भाई इस कॉलेज में 99% बच्चों को वो है ही नहीं, 99% बच्चों को। अब मैं दोस्त भी किसे बनाऊं? अब मैंने बना लिया है जैसे तैसे तो दोस्त, पर 4 साल निकालने जैसे तैसे। पर क्या करूं भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ और 1st से 3rd ईयर तक का भी जितना टाइम हुआ है ना, मैं बस रोज सोते टाइम मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई फक, ये नहीं करना था बस जीवन में, कि थोड़ा सा 12th में पढ़ लेता। तो ये वीडियो, ये स्टोरी टाइम का देखो मॉरल क्या है मेन, कि भाई 12th बहुत मेन होती है, उसमें थोड़ी सी कम बकचोदी कर लो प्लीज़। नहीं तो तुम फिर, अगर तुम्हें गंदा कॉलेज मिल गया ना मेरे भाई, तो तुम जिंदगी भर फिर उसी में डट के रहोगे, यार ये क्या कर लिया, ये कैसा कॉलेज मिल गया मुझे। तो अभी मेहनत करो भाई, अगर 12th के बोर्ड्स भी आ रहे, अभी मेहनत करो प्लीज़, ताकि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिले। और यार देखो, मैं जॉब की बात भी नहीं कर रहा हूँ, सेटल तो सब हो ही जाएंगे एक टाइम के बाद में, सबको जैसे तैसे नौकरी मिल ही जाएगी अगर तुमने डिग्री कर ली है, ठीक है। पर जो 4 साल भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज लाइफ के, जो जीने इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो जीनों के लिए तुम्हें अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छा सराउंडिंग्स चाहिए तुम्हारी, और वो तुम्हें एक टॉप टियर कॉलेज में जाके ही मिलेगा। तुम्हें नीचे वाले 3 टियर 4 टियर कॉलेज में जाओगे वो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो अभी मेहनत कर लो। तो 4 साल भाई देखो, कॉलेज में है ना क्या होता है ना, तुम्हें कॉलेज से जॉब मिले ना मिले, तुम बाहर थोड़ा बहुत भटकोगे, थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स पे काम कर लोगे तो बेरोजगार नहीं रहोगे। एक डिग्री होगी तुम्हारे पास में जिससे तुम एलिजिबल हो जाओगे, थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स पे काम कर लेना, तो जॉब तो तुम्हें जैसे जैसे मिल ही जाएगी। पर भाई 4 साल तुम्हें थोड़े मजे भी तो करने ना, अपने कॉलेज लाइफ थोड़ी जीनी भी तो है। वो तुम्हें अच्छी जीने के लिए तुम्हें कुछ तो भाई अच्छा 12th में उखाड़ना पड़ेगा। या तो चलो, अब एक सिनेरियो ये भी है, तुम्हारे 12th में मार्क्स ही नहीं आए, ठीक है, मैंने जो गलती करी वो तुम मत करना। मैंने क्या गलती करी, मैंने हड़बड़ाहट में कोई सा भी कॉलेज ले लिया। देखो बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं बाहर, दिल्ली नोएडा, अगर तुम वहीं पे रहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिल्ली नोएडा पुणे, जहाँ पे तुम्हें कम परसेंट में भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो तुम वहाँ चले जाओ, सीधा बाहर रहो, अपनी स्टेट ही छोड़ दो। मैं MP का हूँ, तो मुझे पहले सोचना चाहिए था कि मैं बाहर भी जा सकता हूँ, पर उस टाइम पर क्या पता भाई, दिमाग ही नहीं चला, और मैंने और मेरे दोस्त ने इस कॉलेज में ले लिया एडमिशन, और हम कुछ नहीं कर सकते। 3 साल जा चुके हैं, तीसरा साल चल रहा है, 1.5 साल और बाकी है हमारे इस कॉलेज में। तो अब जैसे तैसे बस निकालना है। और मैंने CS लिया, तो मैं कोडिंग वोडिंग पे भी ध्यान दे रहा हूँ, अभी चालू कर दिया है थोड़े टाइम पहले। तो ठीक है, मतलब अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब यही कॉलेज है, और अब मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि ये बस अपने शेयर कर दूं, क्या पता मैंने वीडियो भी क्यों बनाई है, कि बस मुझे शेयर करने का मन कर रहा था किसी को ही। अब मैं किसे करूँ, मेरे घर वालों को करूँगा, वो फिर मुझे ही चिल्लाएंगे कि तूने क्यों नहीं मेहनत करी, और वो सही भी है, क्योंकि मैंने ही नहीं करी मेहनत, मेरी गलती है, वो मैं मानता हूँ। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस पूरी स्टोरी का जो मेरी जर्नी है, कि 12th में मेहनत करो, मार्क्स लाओ, परसेंट लाओ, JEE दो अच्छे से पढ़े लिख के, और बढ़िया कॉलेज लो, और वो कॉलेज लाइफ जियो अपनी, मजे करो कॉलेज में, और अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना साइड में। ऐसा नहीं है कि बस मजे ही कर रहे हो 4 साल। दूसरी पॉइंट जो मैंने बोला, अगर मार्क्स नहीं भी आए तो बाहर कहीं कम परसेंट में जहाँ अच्छा कॉलेज मिले वहाँ जाना। ऐसे हड़बड़ाहट में कोई से भी कॉलेज में एडमिशन मत ले लेना, क्योंकि कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हें शेप करने के लिए। और तुम बाहर जाओगे, तुम हॉस्टल में रहोगे, तुम अपने घर से दूर रहोगे, तो तुम बहुत नई चीज़ें सीखोगे। मैंने ये भूल कर दी भाई बहुत बड़ी, मुझे जाना चाहिए था बाहर, क्योंकि अकेले रहने से तुम बहुत कुछ नई चीज़ें सीखते हो, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तुम इंडिपेंडेंट बनते हो सॉर्ट ऑफ। क्योंकि घर में क्या ही है, स्कूल जैसा ही है अभी मेरा, मैं सुबह उठता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, घर आ जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, घर आ जाता हूँ। स्कूल में भी यही था, सुबह उठता था, स्कूल जाता था, घर आ जाता था, सुबह उठता था, स्कूल जाता, सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं आया ज़िंदगी में। और बल्कि मेरा कॉलेज तो अब स्कूल से भी बेकार है, तो मेरी तो और स्कूल, और मैं तो डाउनग्रेड ही कर गया हूँ अपनी लाइफ में। तो यही था मॉरल ऑफ द स्टोरी, यही थी पूरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे कर देना। ये सारे लोग बोलते हैं, पर मैं नहीं बोल रहा भाई। तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट करना, नहीं अच्छी लगी हो तो गाली देना कमेंट्स में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।